फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का सॉल्यूशन पार्ट 3। इस पार्ट 3 में हम लोग एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ऐसे तो प्रॉब्लम जो है मुझे कब से आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने प्रॉब्लम्स भेजे हैं, लेकिन मैं वीडियो इसलिए लेट से बना रहा हूं कि मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को मैं इकट्ठा कर सकूं। तो लगभग अब सभी लोगों ने अपना अपना प्रॉब्लम भेजा है, जिसमें आपको तौसीफ ने प्रॉब्लम भेजा है, मधुबन से नीतू ने भेजा है और मधुबन से निशा ने भेजा है। इसके अलावा चकिया में और कोई लोग प्रॉब्लम नहीं भेजे हैं, यानी प्रॉब्लम बहुत सारे लोग नहीं भेज रहे हैं। इसका मतलब एक तो ये है, या तो आपसे बन जा रहा है या नहीं तो आप नहीं बना रहे हैं। आप जो है सिर्फ इसी तरह से जो है टाइम पास कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं बना रहे या टाइम पास कर रहे हैं या जो है मन से नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑनलाइन के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आपको समझा सकता हूँ। बाकी आप लोग मैच्योर है, आप में से ज़्यादातर लोगों का जो है 18 साल से ऊपर का एज है। आप लोग अपना भला बुरा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो तौसीफ, निशा, नीतू ये कुछ एक्टिव स्टूडेंट्स हैं और बड़े ही अच्छे और सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। ये हमेशा कांटेक्ट में बने रहते हैं और हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम डाउट वगैरह पूछते रहते हैं। तो चलिए, इन्हीं लोगों का बेसिकली ये प्रॉब्लम है, तो इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर मैं 8 रख रहा हूँ एक्सरसाइज 3 का। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे इन बा पे का अगर अर्थ है ही हैज वॉन, ले की बा का अर्थ है सी हैज लॉस्ट, इन से पे का अर्थ है ही ऑलवेज वॉन, तो ही किसके लिए आया है आपको ये बताना है। यानी इस कोड भाषा में किस कोड का अर्थ ही है आपको बताना है। और आपके सामने 5 ऑप्शन है, मतलब जरूर बैंकिंग का क्वेश्चन होगा या LIC वगैरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही तरीका रहेगा हमारा बनाने का। LHS और RHS दोनों तरफ मैच करते चलेंगे। तो देखिए, तो इसमें और इसमें, इन तीनों में कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा वर्ड है जो तीनों में कॉमन हो। इन को देखते हैं, इन यहाँ है, इसमें इन नहीं है, यहाँ इन है, यानी इन जो है मात्र 2 जगह है। अच्छा, आगे आते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, बा जो है तीनों में से किसी में कॉमन नहीं है, सिर्फ इसमें है। पे जो है यहाँ है और सिर्फ यहाँ है, यानी बा यहाँ और यहाँ है। यानी कहने का मतलब कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है या कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं है जो तीनों में एक साथ कॉमन हो। किसी 2 में हो रहा है लेकिन तीनों में नहीं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इनको गौर से देखिए और इनको गौर से देखिए। तो आप यहाँ पाओगे, यहाँ पे बा है और यहाँ पे भी बा कॉमन है। इसका मतलब इन दोनों में LHS साइड में अगर 2 कॉमन है तो उसका मतलब राइट साइड में भी 2 कॉमन होना चाहिए। तो आपको नजर आ रहा है, यहाँ भी हैज है और यहाँ भी हैज है। इसका मतलब साफ साफ निकल के आया कि बा जो है, बा का अर्थ हैज है। अच्छा, अब इन दोनों में अब कुछ नहीं है, अभी इन दोनों में कुछ करते हैं। कॉमन है क्या, ले की इसमें कोई कॉमन नहीं, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं। अच्छा, यहाँ इन दोनों में निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर इन है और यहाँ पर पे है, यहाँ भी इन है और यहाँ पर पे है। मतलब इसको और इसको अगर कंपेयर करें तो हमें इसको और इसको भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला में देखिए, यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, ठीक है, और यहाँ भी वॉन है और यहाँ भी वॉन है। इसका मतलब से का कोड ऑटोमेटिकली ऑलवेज हो जाएगा। हमें क्या ढूंढना था, ही किसके लिए आया है। तो यहाँ सीधे सीधे नजर आ रहा है कि इन का अर्थ क्या है, ही है। और आप में से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो ही तो है नहीं ऑप्शन में, तो क्या मार देंगे, नॉन ऑफ दीज। तो अगर आप ऐसा करके खुश हो रहे हैं तो आप एकदम गलत है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। इस प्रॉब्लम को फंसने का मतलब यही है कि आपके साथ ये आ रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे रीजनिंग को। रीजनिंग का मतलब होता है हर तरह की पॉसिबिलिटीज, हर तरह की संभावनाओं को साथ लेकर चलना। और आप यहाँ जरा गौर से देखिए, इन दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स में दो लेटर कॉमन है, इधर भी दो जो है शब्द कॉमन है। तो आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं, आप सिर्फ इतना, अब एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है। हाँ, मिटा दिए मैंने। आप जो है इसको
हाँ, आप कंफर्म होके नहीं कह सकते। देखिए बा का अर्थ है जो, ये बात कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस साइड में इन है और फिर पे है, और उस साइड में बच गया है ही और वॉन। ठीक है, अच्छा यहाँ भी अगर तीसरे में भी देखें, वहां भी वही है, इन है, पे है, और इस साइड में बच गया है ही वॉन। अब जरा गौर से देखिए, इन कोई जरूरी नहीं है कि इन का अर्थ ही हो, ऐसा कोई बात नहीं है, इन का अर्थ वॉन भी हो सकता है। अब कंफर्म तो है नहीं, आप कंफर्म होके कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ दो शब्द इधर भी है, दो शब्द इधर भी है, दो शब्द इधर भी है, दो शब्द इधर भी है। हो सकता है पे का अर्थ ही भी हो, वॉन भी हो। इसी तरह से जो है आप यहाँ कंफर्म नहीं बता सकते कि इन का अर्थ ही है कि वॉन है, पे का अर्थ ही है कि वॉन है, कुछ भी हो सकता है। यही कोडिंग डिकोडिंग की खूबसूरती है। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। तो आप ये नहीं कह सकते सर ये पहले आया है, यहाँ भी ये पहले है तो हो जाएगा, नहीं, नहीं कह सकते, कोई जरूरी नहीं है। वो उसमें उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। अब आप ही देखिए, जैसे एक छोटा सा उदाहरण, बा, इन तीनों को गौर से देखिए, बा जो है, ये जो ग्रुप ऑफ लेटर ये बीच में था, और इसका कोड भी यहाँ बीच में है, लेकिन दूसरी बार देखिए ये बात तीसरे पोजीशन पर था, इसका कोड भी लास्ट में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि इधर में जो भी कोड दिए गए हैं, उसका जो इधर में अर्थ है वो क्रमशः नहीं है, यानी पहले इन है तो उसका कोड भी पहले आया होगा, ऐसा नहीं है, आगे पीछे इधर उधर उल्टा पुल्टा है। तो आप कैसे कंफर्म कह सकते हैं कि इन का कोड ही होगा या इन का कोड जो है वॉन होगा, आप नहीं बता सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें थोड़ा सा और हिंट दे दिया जाता, क्वेश्चन में थोड़ा सा और डेटा दिया जाता और क्लू दिया जाता, तो हम आसानी से आंसर तक पहुंच सकते थे, लेकिन हमें और क्लू नहीं दिया गया। इसका मतलब क्वेश्चन में डेटा पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ मारेंगे डाटा अपर्याप्त। तो जो भी 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, वो बैंक का क्वेश्चन होता है, और बैंक के जो प्रश्न होते हैं उसका लेवल थोड़ा अलग होता है। उसको बनाते समय आप लोग थोड़ा सतर्कता बरतिएगा। चलिए अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो मेरे छात्रों, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये भी प्रॉब्लम है कुछ लोगों का, इसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, यदि 975 का अर्थ यदि थ्रो अवे गार्बेज हो, 528 का अगर अर्थ गिव अवे स्मोकिंग हो, 213 का अर्थ यदि स्मोकिंग इज हार्मफुल हो, तो बताइए गिव का कोड क्या होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही मेथड, दोनों तरफ मैच करेंगे। तो देखिए ऐसा कोई नंबर इस LHS में खोजिए जो सब में कॉमन हो। 9 क्या सब में है, नहीं है। 7 क्या सब में है, नहीं है। 5 क्या है सब में तो नहीं है, लेकिन इन दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। अच्छा, 2 जगह 5 आया और कहीं पे 5 नहीं है, यानी इन दोनों में गौर से देखें तो इन दोनों में केवल और केवल एक अंक जो है वो कॉमन हुआ। इसका मतलब इस साइड में भी कोई एक ही वर्ड कॉमन होगा। तो थ्रो अवे गार्बेज, इसमें गौर से देखिएगा तो यहाँ देखिए अवे इन दोनों में कॉमन है। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है गिव का। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, क्योंकि आप भटक सकते हैं, आप दूसरे का निकालने में लग जाइएगा। हमें तो बस गिव का निकालना है, तो हम ऐसा काम करेंगे कि जल्दी से जल्दी गिव का कोड निकल के आए। तो गिव का निकालने के लिए हमें पता चल गया कि अवे का कोड जो है वो है 5। आगे आते हैं, इन दोनों में तो कॉमन एक ही था। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे जरा गौर से देखिए, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो देखिए यहाँ भी स्मोकिंग है और यहाँ भी स्मोकिंग है। तो देखिए अवे और स्मोकिंग का कोड तो हमें पता हो गया। दो का काम तमाम हो, बच गया गिव। ये वाला किसके सामने है, इस वाले में। तो देखिए जरा गौर से, हमें पता है ये 5 किसके लिए आया है, ये अवे के लिए आया है। ये 2 किसके लिए आया है, ये स्मोकिंग के लिए आया है। तो बच गया 8। 8 किसका कोड होगा, गिव का होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने जो है 37 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ एक पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है कि मेन एंड वुमेन हैव कम फॉरवर्ड टू ऑफर सपोर्ट का कोड यदि ऑफर हैव फॉरवर्ड मेन सपोर्ट वुमेन एंड टू एंड कम अगर दिया गया है, तो बताइए
कि इन्फोर्स इज टू द लेजिस्लेशन गवर्नमेंट नीड स्टेट गोइंग का कोड क्या होगा। तो आपके सामने ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए जब बहुत सारे वर्ड्स दिए हो एक साइड में और दूसरा कोड भी वर्ड में किया गया हो, तो उस स्थिति में जो है फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, वहां पर दोनों तरफ जो है यहाँ पे नंबरिंग करके काम चलाते हैं। जब भी ऐसा लगे कि एक सेंटेंस टाइप का दिया हुआ है और उसका कोड भी सेंटेंस टाइप का दिया है, तो हमारा जो ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए नंबरिंग। अगर नंबरिंग वाला फेल हो जाए, नहीं काम करे, तब अल्फाबेटिकल जा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। तो देखिए यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां सबको एक स्पेशल नंबर दे देते हैं। यहाँ पे जो है हमने सभी वर्ड का अपना एक नंबर दे दिया अपने मन से। हम नंबर क्यों दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ इसमें जो भी वर्ड है वही वर्ड यहाँ है, बस देख रहे हैं कि उसको उल्टा पुल्टा आगे पीछे किए हुए। जैसे ऑफर पहले आ गया, जबकि ये इस वाले में 8वें पोजीशन पर था। तो ये वाला जो नंबरिंग है उसका कोड कैसे किया है, तो देखिए 8 नंबर वाला पहले आ गया है। हैव का था पोजीशन 4, लेकिन अब 2 पर आ गया है। फॉरवर्ड का पहले कौन सा पोजीशन था, 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। मेन को देखिए, मेन था पहला, यहाँ इसका पहला वाला कोड लिख देंगे। सपोर्ट जो है अब यहाँ आ गया है। उसके बाद वुमेन, अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसटाइपिंग भी है क्वेश्चन में, यहाँ है वुमेन और यहाँ है वुमन, तो आप समझिए कि मिसटाइपिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ इसको 3, 2 को हम यहाँ 7 लिख देंगे। एंड है, एंड को हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे, और कम है, कम को हम लोग 5। तो देखिए ये जो कोड है 1 से लेकर 9 तक था, उसको रीअरेंज ऐसे किया गया है वर्ड्स को। 8 नंबर वाला पहले आ गया, 4 नंबर वाला दूसरे पे आ गया, 6 नंबर वाला तीसरे पे आ गया। बस यही कोड हमें यहाँ उतार देना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, तो इसका कोड क्या होगा, तो पहले वही काम, सबका नंबर दे दीजिए। हर वर्ड का अपना एक नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 वर्ड्स है। अब नंबरिंग करेंगे इसके अनुसार है। पहले कौन है, पहले है 8, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 1, फिर है 9, फिर है 3, फिर है 7, फिर 2, फिर 5। इस वाले में ऐसे ही कोडिंग किया गया था। तो हम ये वाला जो वाक्य है उसका कोडिंग इस तरह से करेंगे। तो देखिए 8 नंबर पे कौन है, यानी पहले आएगा स्टेट, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे कौन है, जरा गौर से देखिए, तो 4 नंबर पे है डी, तो फिर आएगा दी। और जैसे ही 2 को बनाइए, फटाफट आंसर के साथ भी मैच करते रहिए। अब ये नहीं कि पूरा सॉल्व करने के चक्कर में रहेंगे, नहीं, समय बर्बाद होगा। तो देखिए ऑप्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें स्टेट के बाद में दी आया हो, ठीक है। पहला नंबर ऑप्शन में स्टेट के बाद में गवर्नमेंट है, वो नहीं होगा। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तो होगा ही नहीं। तो बच गया ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन ऑफ दीज मानेंगे, क्योंकि पहले स्टेट आ रहा है, फिर दी आ रहा है, फिर 6 नंबर वाला लेटर आएगा। 6 नंबर वाला कौन लेटर, यानी गवर्नमेंट आएगा। तो इस तरह से ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऐसे बनाते हैं फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखिए गौर से, मैं कैसे बना रहा हूँ, समय भी बचा रहा हूँ एग्जाम में। और देखिए एक और बात है, एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे तो जो लोग दिमाग के शार्प है वे लोग कोशिश कीजिएगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे बनाने का, क्योंकि समय लगेगा इसको उतारने में। और यदि जो लोग नहीं सक्षम है उस सब करने में, थोड़ा सा दिमाग में डेटा को रखना उनके लिए मुश्किल होता है, भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा, अगर थोड़ा समय लगता है तो लगे, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं बनाना है, ताकि निगेटिव नहीं कटे मेरा। अगर क्वेश्चन बन सकता है, आपको लगता है कि थोड़ा समय देना पड़ेगा, बन जाएगा, निश्चित तौर पे दीजिए। आप 1 मिनट ले लीजिए पूरा, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में। अब जैसे कोई जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम में लेजिस्लेशन का पूरा वर्ड लिखेंगे। हम LEG लिख के डॉट लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ गवर्नमेंट पूरा नहीं लिखा है, आप जियो भी लिख सकते थे शॉर्ट में। तो एग्जाम में आपको अपने से डिसाइड करना है कि आप 1.5 मिनट लगने वाले क्वेश्चन को 30 सेकेंड में कैसे लाएंगे। यही सब टेक्निक है, ठीक है। वर्ड्स को छोटा करेंगे और दिमाग में इस बात का रखेंगे ध्यान कि हाँ, जियो भी किसके लिए मैं लिख रहा हूँ, LEG किसके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप समय बचा सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी विदिन 1 मिनट बना सकते हो। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 का। ये कह रहा है कि यदि इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी को अगर इस तरह से लिखा जाए, ये कोड हो उसका, डिमांड नो एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का कोड ये हो, उसी तरह से कुछ और यहाँ पे वर्ड्स दिए उसका कोड दिया, और नीचे भी कुछ वर्ड्स दिए उसका कोड दिया, और अंत में पूछ रहा है कि मैक्स का कोड क्या होगा बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग बस शुरू हो जाते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग में है। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले अगर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें, तो आप शुरू कीजिएगा उस क्वेश्चन को आंसर निकालने के सोच के साथ। यानी जैसे मैक्स का अर्थ क्या होगा, मैक्स का कोड क्या होगा, तो हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम मैक्स के ही इर्द गिर्द घूमते रहें ताकि जल्दी से जल्दी हम आंसर निकाल सकें। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे इसमें 41 से लेकर 45 तक 5 प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब ये क्वेश्चन 5 मिनट का है, तो यदि इसको उतार कर ऐसे सॉल्व करने में अगर 2-3 मिनट लग भी जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर 5 प्रश्न है मतलब हर क्वेश्चन पे लगभग 1 मिनट का समय होता है। तो अगर आप इसको फटाफट उतार कर सॉल्व कर लेते हैं 3 मिनट के अंदर में, तो अगले 1 मिनट के अंदर में आप फटाफट आंसर को टिक लगा दीजिएगा, फिर भी आपका 1 मिनट बच जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ सिर्फ मैक्स के इर्द गिर्द घूमेंगे, हमको मैक्स का अर्थ निकालना है। तो देखिए मैक्स कहाँ है, यहाँ है, नहीं है, इस लाइन में नहीं है, मैक्स यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। देखिए मैक्स इन दोनों में है। तो हम अब यहाँ चलते, देखिए इन दोनों में कंपेयर करके देखते हैं कौन कौन सा वर्ड मिल रहा है। मनी है क्या इन दोनों में, मनी नहीं है। मैक्स है, मैक्स है। ओनली है, डिमांड ये नहीं है। पार्ट है, नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में केवल मैक्स कॉमन है। तो अब इधर में देखेंगे कि इन दोनों में कोई एक ही कोड कॉमन होगा। जी है, हाँ जी है, दोनों में कॉमन। ला है, नहीं है। ने है, नहीं है। की है, नहीं है। मतलब मैक्स का जो कोड है फ्रेंड्स वो निकल के आया, क्या है, जी। हो गया, काम खत्म। अब हम पूरा सॉल्व थोड़े करने जाएंगे, उतना समय नहीं है। तो एक आध क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एसएससी में पूछता है, सीजीएल असर के एग्जाम में, तो बहुत सारे बच्चे पूरा सॉल्व करने के फिराक में लग जाते हैं, वो समय को जाया करते हैं। फटाफट पकड़िए क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है और उसी के इर्द गिर्द घूमते और उसका आंसर निकाल लीजिए, समय बचाइए एग्जाम में। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, वो इसी का हिस्सा है। ठीक है, मैंने अभी कुछ देर पहले 41 नंबर बताया, 44 भी प्रॉब्लम है कुछ लोगों का। तो ये 44 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास सारा डेटा मौजूद है, हमको कुछ करना है नहीं। उसमें पूछ रहे हैं कि सप्लाई का अर्थ क्या होगा, ये बताइए। तो हम लोग सीधा सीधा सप्लाई को ढूंढेंगे। हाँ, यहाँ है एक सप्लाई, तो एक सप्लाई यहाँ है और यहाँ, 2 जगह सप्लाई कॉमन मिल गया। चलिए अब इन दोनों वाक्यों को एक साथ कंपेयर करते हैं, तो क्या क्या चीजें कॉमन मिल रही है यहाँ पे। यहाँ भी डिमांड है, यहाँ भी डिमांड है, यानी डिमांड को कॉमन मिल गया। अच्छा, डिमांड यहाँ पे कॉमन हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स यहाँ पे कॉमन हो गया, यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है कॉमन हो गया, और मैक्स नहीं है, सप्लाई है। ठीक है, अब देखिए मैक्स का कोड हम लोग ऑलरेडी अभी थोड़ा देर पहले निकाले हैं। मैक्स का कोड जी है, ये कोड ऑलरेडी बुक है, हमें पता है। तो बच गया डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमिक्स। इसका मतलब डिमांड, सप्लाई और इकोनॉमिक्स का जो कोड है यहाँ एम ओ का टा यहाँ पे भी है, और इसमें अगर हम देखें तो एम यानी मो और का टा, ये जो पा है अब सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये एंड के लिए आया होगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग अब निकालते हैं। अब यहाँ पे पेज फंस गया, क्योंकि यहाँ भी 3 वर्ड कॉमन, यहाँ भी 3 वर्ड कॉमन, इधर में भी 3 कोड कॉमन। हमें नहीं बता सकते कंफर्म कि सप्लाई का कोड कौन सा होगा, सप्लाई का कोड मो का टा में कौन सा होगा, नहीं बता सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम छांटना शुरू करेंगे। हमें इन 3 में से कोई 2 छांटना है। तो देखिए यहाँ भी डिमांड है, यहाँ अब इन दोनों में कॉमन किए थे तो मैक्स का काम आया था। अब इसको और इसको आपस में कॉमन करके देखते हैं। यहाँ डिमांड है, डिमांड इसमें है नहीं। यहाँ एंड है, एंड इसमें है नहीं। सप्लाई है, इसमें है नहीं। इकोनॉमिक्स है, इसमें कहीं भी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं। यहाँ देखते हैं फर्स्ट वाले को, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, यहाँ भी इकोनॉमिक्स है, यहाँ भी इकोनॉमिक्स है। ठीक है,
ईज को देखते हैं, ईज जो है सब में है क्या, नहीं है। नोट को देखते हैं, नोट सब में नहीं है। मनी को देखते हैं, यहाँ मनी नहीं है, यहाँ पे मनी है। तो इन दोनों में मनी कॉमन है केवल। देखिए जरा गौर से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, यहाँ देखिए मनी यहाँ है, मनी इसमें नहीं है, मनी यहाँ पे है, मनी इसमें भी नहीं। मतलब इन दोनों में, इसको और इसको देखिए, इन दोनों वाक्यों में केवल और केवल एक शब्द मनी कॉमन है। तो वही अब हम आते हैं कै नंबर, पहला नंबर वाक्य यानी पहला वाला और तीसरा वाला। तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा। पहला और तीसरा में देखिए कोई एक एक को कोड कॉमन होगा। का नहीं है, ला हाँ ला है, होगा ये नहीं। यानी कहने का मतलब यहाँ जो ये ला है फ्रेंड्स, ये आया है मनी के लिए, ठीक है। तो हमारा ये मनी भी फिक्स हो गया, ये ला जो है ये मनी के लिए फिक्स हो गया। अब ऊपर में आते हैं फ्रेंड्स, अब बच गया इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स पहला वाला में भी है, दूसरा वाला में भी है और आपको चौथा वाला में भी है। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा में एक ये कोड जरूर कॉमन होगा। जरा गौर से देखिए, इस पहले वाले को देखिए, यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक्स है और इन दोनों को केवल मैच कीजिए। इन दोनों में इकोनॉमिक्स के अलावा कोई दूसरा वर्ड कॉमन नहीं है। यहाँ भी इकोनॉमिक्स है देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ भी इकोनॉमिक्स है। डिमांड एंड सप्लाई सब कुछ भी कॉमन है, मतलब दो ही सिर्फ कॉमन है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, पहला और दूसरा को। देखिए यहाँ का है, यहाँ पे भी का है, ठीक है। ला तो ऑलरेडी हो चुका है, हो नहीं है कॉमन, गा है नहीं। मतलब ये जो का है फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक्स का कोड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इकोनॉमिक्स का कोड आ गया हमारा का, मतलब यहाँ इकोनॉमिक्स का भी काम तमाम हमने कर दिया। यहाँ पे एक ये फायदा हुआ वहां से निकालने का कि हमको दो चीज मालूम चल गया, जी का कोड खत्म, का कोड खत्म, बच गया मो और टा। हमको निकालना है सप्लाई का। अब देखिए मो और टा जो है ये सप्लाई और डिमांड में से किसी का भी कोड हो सकता है। इसका कोड मो भी हो सकता है, टा भी हो सकता है। सप्लाई का कोड भी मो और टा में से कोई एक हो सकता है, अभी भी कंफर्म नहीं है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सिंपली जो है ये सप्लाई का कोड बताने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सप्लाई के लिए दो दो कोड आ रहा है, मो और टा, और सप्लाई के साथ में डिमांड भी आ रहा है। तो डिमांड और सप्लाई का दो कोड आ रहा है कॉमन, यहाँ भी मोटा है देखिए, यहाँ भी मोटा है। और मो और टा जो है सिर्फ इन्हीं दो लाइंस में है और कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है आप लोग जो है इन दोनों का कोड, ये जो मो टा आ रहा है, स्पेसिफिकली नहीं बता सकते हैं कि सप्लाई का कोड मो होगा या टा होगा, डिमांड का कोड मो होगा या टा होगा, नहीं बता सकते हैं। तो अब हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन क्या दिए हुए इस क्वेश्चन में। 44 नंबर में कह रहा है दी गई कोड भाषा में सप्लाई के लिए कोड क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए टा, नहीं कंफर्म नहीं कर सकते हैं। केवल मो, नहीं बता सकते केवल मो होगा या नहीं। अच्छा ऑप्शन नंबर सी, या तो पा या तो मो। पा का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता, पा को तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वो एंड के लिए आया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। चौथा नंबर ऑप्शन है यहाँ पे केवल पा, नहीं तो ये तो और बकवास है। 5 नंबर, या तो मो या तो टा, हाँ ये हो सकता है। सप्लाई का कोड या तो मो हो सकता है या तो टा हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हम लोग 5 के साथ में जाएंगे। तो चलिए ये इस तरह से हमने बनाया।